चलो आज आपको पढ़ाएंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स पढ़ाएंगे। कितना सिस्टम्स ऑफ यूनिट होता है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट आपका 4 टाइप्स का होता है। एक होता है सीजीएस सिस्टम, इसको कहते हैं सेंटीग्राम। सेकेंड सिस्टम, उसके बाद आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को कहते हैं फुट पाउंड सिस्टम। एंड थर्ड वन है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। उसके बाद लास्ट वन है एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं लीस्ट सिस्टमेटिक इंटरनेशनल दी यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम सीजीएस सिस्टम के बारे में। सीजीएस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, यहाँ देखो नंबर 1 में लेंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक, तो अब सीजीएस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो होता है लेंथ को ना हम मेजर किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करेंगे। और उसके बाद मास को वजन ग्राम में करेंगे। और टाइम को मेजर किस में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम द लेंथ इज in this system the length नहीं लिखना है, the unit of length लिखो। in this system the unit of length is measured in centimeter। measured in सेंटीमीटर। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कोमा कर देंगे। द यूनिट ऑफ मास क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, मास को किस में करेंगे, इज मेजर्ड इन मेजर्ड इन, मास को किस में वजन करेंगे, ग्राम में करेंगे। क्या लिखेंगे, इन ग्राम। एंड द यूनिट ऑफ टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड में नापेंगे। ठीक है, इन सेकेंड। सेकंड को स्मॉल एस से ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट में ना 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आता है। एक आता है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं ग्राम, और इसको बोलते हैं सेकेंड। तो इससे क्या क्लियरिफाई होता है, इससे ये क्लियरिफाई होता है कि जो आपका लेंथ है ना, ये लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, सी मतलब होता है सेंटीमीटर। और जो मास होता है, कोई भी क्वांटिटी है, मतलब उसका वजन है, तो उसको किसको मेजर किस में करते हैं, हम ग्राम में करते हैं। ठीक है, मास को हम ग्राम में करते हैं। और जो लास्ट में जो एस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इससे तो आपको बहुत आसानी समझ में आ गया। अगर डिफिनेशन लिखना है तो इसको देखना है, आपको लिखना है इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर। उसके बाद कोमा करना है, द यूनिट ऑफ मास इज मेजर इन ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज मेजर इन सेकेंड। दिस इज नोन एज सीजीएस सिस्टम। समझ में आ गया, ये डिफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड आएगा आपका, उसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या आता है वो, एफपीएस सिस्टम। देखो एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पे आयुष, समझ में आ रहा है। एफपीएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको यहीं पे समझा देते हैं। कहने का मतलब है कि लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, ठीक है, और मास को मेजर करेंगे हम
पौंड में। लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, फुट में, और मास को मेजर करेंगे पौंड में, और टाइम को मेजर करेंगे हम सेकेंड में। इसी को कहते हैं एफपीएस सिस्टम। जिस तरीके से हमने सीजीएस सिस्टम को लिखा है उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। ये डिफिनेशन आपको खुद ही याद हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या, अब यहां पे देख के लिखेंगे एफपीएस का, द यूनिट ऑफ लेंथ, क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मेजर्ड इन, लेंथ को किस में नापते हैं, फुट में नापते हैं, ठीक है। उसके बाद कोमा करेंगे, द यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ मास कहलाता है। देखो, यूनिट ऑफ मास इज मेजर इन, मास को किस में नापेंगे, पौंड में नापेंगे। जो सेकेंड यहाँ पे दिखा रहा है, पहला तो हो गया लेंथ, और जो सेकेंड इंडिकेट कर रहा है वो मास को, द थर्ड वन इंडिकेट कर रहा है टाइम को। मेजर इन पौंड, इसको हम पौंड में नापेंगे। एंड द यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगा, जितना भी सिस्टम है इसमें, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जितने भी 4 सिस्टम है उसमें टाइम को हम सेकेंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है। सेकेंड लेते हैं स्मॉल एस, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपको समझ में आ गया सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम को क्या कहते हैं, एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाता है ये। एफपीएस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम के बारे में। ये हो गया, समझ में आ गया। एमकेएस सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। तो हमारा सीजीएस हो गया, सीजीएस सिस्टम भी पढ़ा दिए, एफपीएस भी पढ़ा दिए। आप पढ़ेंगे एमकेएस सिस्टम के बारे में। इन दिस सिस्टम, क्या लिखेंगे इसमें, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या करते हैं कि लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, ठीक है, और मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, और टाइम को हम सेकेंड में नापते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एमकेएस सिस्टम कहते हैं। तो आप यहीं से डिफिनेशन को लिखना है, यहाँ से देख के। इसको अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं डिफिनेशन। तो क्या लिखेंगे, ये सिस्टम है, तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मेजर्ड इन, किसमें नापते हैं, लेंथ को किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे मीटर, कॉमा, द यूनिट ऑफ मास इज मेजर्ड इन, क्या दिया हुआ, किलोग्राम। किलोग्राम में नापेंगे। किलोग्राम। एंड
the unit of time is measured in second. सेकेंड में नापेंगे। तो ये हो गया आपका एमके सिस्टम। एमके सिस्टम का मतलब क्या होता है? इन दिस सिस्टम जो लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में और मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में, इसी को हम एमके सिस्टम कहते हैं। अब पढ़ेंगे लास्ट वन, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या कहलाता है ये? एसआई यूनिट्स। इसको बोलते हैं ली सिस्टेमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं। डी यूनिट्स कहलाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट का मतलब होता है ली सिस्टेमेटिक इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं इसको, ठीक है। डी होगा, ये ई नहीं रहेगा यहाँ पे, डी यूनिट्स कहलाता है, ठीक। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। किसे कहता है? तो एसआई यूनिट जो है आपका, क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स क्या है आपका? वेयर इंट्रोड्यूस बाय किसने किया था? द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ weights and measure। weights and measures in 1960 में किया, ठीक है। ऐसा यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर इन 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद लिखेंगे दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ modified form of क्या है ये? मॉडिफाइड फॉर्म किसका है? ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम है, इसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ऐसा यूनिट, इसको मॉडिफाइड किया गया फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमके सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है एंड हेंस इज ऑल्सो नॉन एज, इसको और क्या कहते हैं? एंड hence is also known as rationalized MK system। क्या कहते हैं इसको? rationalized MK system कहते हैं। rationalized क्या कहते हैं इसको? MK system। और हम लोग अभी आजकल इसी को ही ज्यादा यूज करते हैं, रैशनलाइज्ड एमके सिस्टम को। ये एमके सिस्टम था, इसको क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। इसी को क्या कहते हैं हम? रैशनलाइज्ड एमके सिस्टम भी कहते हैं, ऐसा यूनिट्स को, ठीक है। तो यही आपका सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है। अब पढ़ेंगे हम इन एसआई
देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। एसआई यूनिट्स में क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स रहेगा और 2 क्या रहता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। उसको यहाँ देखेंगे। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट में, इन एसआई में, एसआई यूनिट्स में क्या होता है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितना होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है एंड 2 क्या है आपका, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर दे आर कौन कौन सा, पहला लिखेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। क्या लिखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सा फंडामेंटल यूनिट्स है, इसको लिखेंगे। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स याद है तो आराम से ऐसा यूनिट्स निकाल सकते हो, ठीक है। इधर पे आप कर दोगे सीरियल नंबर, ऐसे मतलब होता है सीरियल नंबर, ठीक। उसके बाद उसके बगल में लिखोगे आप फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बाद क्या लिखोगे, उसके बगल में नेम ऑफ यूनिट, यूनिट का नाम क्या है, नेम ऑफ यूनिट। और लास्ट में क्या होगा आपका, सिंबल हो जाएगा। सिंबल को ही हम यूज करते हैं ऐसा यूनिट में जनरली। ये 7 है तो यहाँ पे दे दो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी में आएगा आपका मास। क्या आएगा, मास। मास का क्या होता है, यूनिट का नाम क्या है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अभी आपको बताया था ना एमकेएस रेशनलाइज सिस्टम में, ऐसा यूनिट में क्या होता है, उसको रेशनलाइज एमकेएस सिस्टम, मतलब एमकेएस का ही वो पार्ट है, ठीक है, उसको मॉडिफाइड किया गया है। तो अभी हम लोग ऐसा यूनिट को सब जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसा यूनिट ही को यूज करते हैं, ठीक है, उसी को मानते हैं। तो यहाँ पे मास को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम में लिखेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल के जी हो जाएगा। ये सिंबल हो गया किलोग्राम का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका लेंथ। दूसरा क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ आएगा। अब लेंथ को क्या करेंगे, लेंथ को किस में नापते हैं, ऐसा यूनिट में, मीटर में नापते हैं। तो नेम ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, मीटर हो जाएगा। और मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम होता है, ठीक है। उसी तरीके से अब आता है टाइम, ठीक है। टाइम, टाइम को क्या कहते हैं, इसका नेम ऑफ यूनिट क्या है, सेकेंड है। क्या है यूनिट, सेकेंड है। और इसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, सेकेंड कहलाता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। क्या आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट का नाम क्या है, केल्विन नाम है। क्या नाम है इसका, केल्विन। और इसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल के से। केल्विन हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में नापते हैं हम लोग, यूनिट क्या है इसका, कैंडिला है, ठीक है। और इसको, इसका सिंबल क्या है इसमें, स्मॉल सी और डी। इसको क्या कहते हैं हम, कैंडिला कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद रहेगी आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर कहलाता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, एम्पियर होता है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, सिंबल ये हो गया एम्पियर का, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, लास्ट है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या होता है, नेम ऑफ यूनिट, मोल बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोल, MOLE, मोल। और इसका सिंबल फिर क्या होगा, स्मॉल में होगा MOL, मोल होगा,
ठीक है। तो ये हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जिसका नेम ऑफ यूनिट दिया हुआ है और आपका सिंबल दिया होता है। अगर आपको ये याद रहेगा तब आराम से ऐसा यूनिट्स निकाल सकते हो। अब इसमें सेकेंड पार्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सेकेंड पार्ट क्या है आपका? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हो गया। अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसमें यहाँ पे देंगे आप सीरियल नंबर SN, इसका यहाँ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसके बगल में नेम ऑफ यूनिट, और उसके बगल में सिंबल, ठीक है। ये हो गया सीरियल नंबर इसमें होगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितना है? सिर्फ 2 ही टाइप है इसमें। पहला आता है प्लेन एंगल। क्या आता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को क्या नेम ऑफ यूनिट का नाम क्या है? रेडियन है। क्या है? रेडियन। इसको सिंबल क्या होता है? RAD लिखते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। प्लेन एंगल के बाद आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का नेम ऑफ यूनिट क्या होता है? ST रेडियन होता है, ठीक है। STERADIAN, ST रेडियन। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग? सिंबल में क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे SR। क्या लिखेंगे? कैपिटल S स्मॉल r, इसी को कहते हैं ST रेडियन। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पता है, फंडामेंटल यूनिट्स भी पता है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? ऐसा यूनिट निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नेम ऑफ यूनिट्स हमें पता है और उसका सिंबल भी पता है। तो जब आपको फंडामेंटल यूनिट्स पता है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो? आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको याद रहना होगा। तो अभी हम ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एरिया से, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें यहाँ क्या ध्यान देना है? देखो, हम यहाँ पे ऐसा यूनिट्स को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। जितना भी हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे थे, उसका नेम ऑफ यूनिट्स हमें पता है, उसका सिंबल पता है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेंथ को हम लोग ऐसा यूनिट में किस पे मेजर करते हैं? लेंथ को हम लोग ऐसा यूनिट में मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ को यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर लिख देंगे। इंटू ब्रेथ भी तो मीटर में ही नापेंगे, इसको यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर कैसे हुआ? यहाँ देखो, जैसे कि m पे पावर 1 है इंटू m पे पावर 1, मल्टीप्लीकेशन के केस में इसमें क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाता है, 1 + 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? m पे पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो गया? m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब हम? SI यूनिट ऑफ एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया इज क्या है? मीटर स्क्वायर हो गया। m पे स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? ये मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे मीटर, ये हो गया। तो इसी तरीके से हम एरिया का निकाल लिए। अब इसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम का, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल क्या लेंगे? वॉल्यूम का लेंगे। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। क्या लिखेंगे हम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है? हाइट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें याद देखना है कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ को तो हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर लिख देंगे। इंटू ब्रेथ को भी तो मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद
हाइट को किसको मेजर करेंगे, हाइट को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी वही ऐसे हमें m पे पावर 1 है, m पे पावर 1 है, m पे पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो मीटर क्यूब हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अब हम, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी तरीके से हम SI यूनिट्स को निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और SI यूनिट्स निकालेंगे, ठीक है।